हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज। इससे पहले मैंने पब्लिक और कारपोरेशन के विषय में डिस्कशन किया था। आज नेक्स्ट है मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज कारपोरेशंस owned by and manage business in two or more कंट्रीज। मतलब क्या कह रहा है कि 2 or more कंट्रीज, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बहुराष्ट्रीय निगम 2 या 2 से अधिक देशों में स्वामित्व या प्रबंध करता है। मतलब क्या है, जब 2 या 2 से अधिक कंट्री के बीच में हमारा लेन देन होगा, मैनेजमेंट होगा, यानी स्वयं ओनरशिप होगी, वो हमारा पास कहलाएगा मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या कह रहा है? 2 or more कंट्रीज के विषय में जब हमारे पास मैनेज होगा, वो हमारे पास कहलाएगा मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या कर, आप मल्टीनेशनल कारपोरेशन ऑन एंड मैनेज बिजनेस इन 2 or more कंट्रीज। कहने का मतलब है कि हमारे पास बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कंपनीज को क्या बोलेंगे? बहुराष्ट्रीय निगम कर सकते हैं या मल्टीनेशनल कारपोरेशन बोल सकते हैं, कुछ भी। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हमारे पास हैं, जिसका प्रबंध हमारे पास 2 या 2 से अधिक देशों में स्वामित्व या प्रबंध करता है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं उसके फीचर्स। याद रखिए, मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक देशों में स्वामित्व या प्रबंध करते हैं, यानी मेरे पास क्या है, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके फीचर्स के बाद। फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे इंटरनेशनल ऑपरेशन। इंटरनेशनल ऑपरेशन भी समझ रहे हैं? इंटरनेशनल ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया मेरे पास? क्या कहेंगे इंटरनेशनल ऑपरेशन का मतलब? बताइए थोड़ा सा फीचर्स में। इंटरनेशनल ऑपरेशन, तो इंटरनेशनल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बताएंगे? क्या करती है इंटरनेशनल ऑपरेशन? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक बहुराष्ट्रीय निगम एक या एक से अधिक, मेरे पास एक या एक से अधिक देशों में मेरे पास क्या है, मैनेजमेंट करता है। और उसकी जो ब्रांच होती हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में जो ब्रांचें होती हैं, वो हमारे पास क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है भाई मल्टीनेशनल काम कर रहे हैं तो एक से अधिक देशों में काम करते हैं, तो उसमें कई देशों में हमारी ब्रांच होती हैं, उन ब्रांचों को कंट्रोलिंग करना, उनको मैनेज करना, वो हमारा इंटरनेशनल ऑपरेशन कहलाता है। ऐसा नहीं हमारे देश में उसकी ब्रांच हो, अदर देश में भी उसकी ब्रांच हो सकती है, और उसमें ऑपरेटिंग भी हम उसी के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो इंटरनेशनल ऑपरेशन कहलाता है। एक तो इंटरनेशनल ऑपरेटिंग होती है, उसमें क्या होता है इंटरनेशनल ऑपरेटिंग में, मींस हमारे देश, मतलब क्या है, देश में कंट्रोलिंग करने के लिए हमारे देश के साथ साथ अदर देशों में भी उसकी ब्रांच होती हैं, और उसके पूरे कंडीशन, पूरे एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोलिंग करने का काम मेरे पास इंटरनेशनल ऑपरेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब क्या होता है, जब इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहे हैं, सभी अपॉइंटमेंट होते हैं प्रोफेशनल तौर पर, टेक्नोलॉजी मेरे पास बेस अपॉइंटमेंट होते हैं, प्रोफेशनल बेस में काम होते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी चाहे उसको रख लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ऑपरेशनल है प्रोफेशनल बेस होते हैं, सब उसमें टेक्नीशियन होते हैं, सब टैलेंटेड पर्सन होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट करके हम लोग उसी के अकॉर्डिंग टू वर्क कराते हैं। ऐसा नहीं, अगर प्रोफेशनल बनाना है तो उनको बाकायदा समय समय पे ट्रेनिंग देकर उनको प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टू वर्क कराते हैं। और नेक्स्ट थर्ड बेटा दिया जा रहा है, थर्ड में क्या दे रहा है कि सेंट्रलाइज कंट्रोल, मतलब केंद्रीय मेरे पास क्या है, जो इसका जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेरे पास, सेंट्रल केंद्र के द्वारा मेरे पास इसकी कंट्रोलिंग की जाती है बेटा। पूरी जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेंट्रल डिसाइड करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग टू उसको फॉलो करना होगा। जो इसकी कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। नेक्स्ट इंटरनेशनल मार्केट। अब क्या है इंटरनेशनल मार्केट? इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे पास क्या होता है, आज जो इंटरनेशनल मार्केट में बनाया गया कि अगर मेरे पास अगर दिया जाए तो हाई लेवल टेक्नोलॉजी, तो इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग उस चीज को रखते हैं जो हाई टेक्नोलॉजी को रखते हैं। जैसे हाई टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग करें, जैसे कम्युनिकेशन, ठीक है, तो आज दूर संचार वगैरह है, जैसे पेट्रोलियम है, तो इन चीजों का क्या मेरे पास, क्या इंटरनेशनल कंपनीज की बात करेंगे कि जैसे हमारे पास पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया,
ये सब मेरे पास क्या दिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के दायरे में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि जो भी है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे पास जो आएंगे, जैसे कम्युनिकेशन हो गया या जिसको बोलते दूर संचार हो सकता है, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में होते हैं। अगर देखा होगा पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं या जब हम लोग शेयर मार्केट खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, पेट्रोल वगैरह ये सब हमारे नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। तो कहने का मतलब है हमारे पास जो इंटरनेशनल मार्केट होता है वो हमारे पास हमारे देश के अलावा हर एक देश में कंडीशन होगी। जैसे पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, या कम्युनिकेशंस हो गए, ठीक है, तो ये सब मेरे पास इंटरनेशनल मार्केट के दायरे में आते हैं। ठीक है बेटा, जिससे कि और ये भी होता है कि अगर मेरे पास इंटरनेशनल मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें जो पेमेंट बैलेंस है वो बैलेंस में होना चाहिए। जो भी है पेमेंट है वो मेरे पास क्या है, बैलेंस में होना चाहिए, जिससे कि मार्केट में हमारा बैलेंस चलता रहे। क्योंकि अगर मान लीजिए पैसा फंस जाएगा तो मार्केट में कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर ग्रोथ करनी है तो इंटरनेशनल मार्केट बनाना है तो जो भी पेमेंट रखिए वो इक्वल रखिए। ठीक है बेटा, क्योंकि आज बिजनेस क्या है, पूरा क्रेडिट पे चल रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास दिए जा रहे थे फीचर्स। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं और उसके फीचर्स। बेटा एक एक टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए कि छोटी इस वीडियो रहे तो सभी लोग देख सकें। ठीक है, ओके।